वॉइस क्लियर है? सभी लोग बताओ, कमेंट करो, वॉइस क्लियर है क्या? हाँ कुणाल, वेरी गुड सर, वॉइस वेरी गुड। आप बताओ यस करके टाइप करो बेटा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस करके टाइप करो बच्चे। चलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है बेटा, ओके ओके यस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंकी कॉन्सेप्ट। इसके बेटा दो टाइप होते हैं जो बहुत ही अच्छे ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो जो है दो टाइप कौन सा है, देखो बेटा, एक तो होता है टफ और एक होता है आसान। जरा देखो कौन कौन सा होता है। तो पहले हम जो है इजी वाला देखेंगे। सबसे पहले हम इजी वाला देखेंगे टाइप बेटा, ठीक है ना। देखो जरा इजी वाला टाइप देखेंगे। देखो जैसे मंकी पोल पे चढ़ रहा है तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटा मंकी जो है स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो स्लिप करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। वो रीजन मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि हो सकता है कि नेक्स्ट जंप के लिए स्लिप कर रहा हो, या पोल पर मतलब ग्रीस वगैरह हो सकती है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो है जो मंकी होता है ना, वो फाइनली चढ़ने के लिए ही जंप करता है। और स्लिप किस लिए करता है, हो सकता है कि वो नेक्स्ट जंप के लिए स्लिप कर रहा हो, बहुत सारी समस्या उसके सामने, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जरा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा ये मंकी है बेटा, इस पोल की मैंने लेंथ ले ली बेटा 73। कितनी ले ली मैंने? 73 ले ली बेटा, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने कहा इस पोल की लेंथ जो है वो 73 मीटर है, ठीक है। एक मंकी है बेटा, वो 10 किलोमीटर जो है जंप कर रहा है, ठीक है ना, क्लिम अप कर रहा है बेटा। देखो 10 मीटर, ठीक है ना, क्लेम कर रहा है बेटा कितनी देर में? 1 मिनट में, ठीक है ना। आप मेरी बात को समझना। और मैंने कहा कि 3 मीटर जो है स्लिप कर रहा है नेक्स्ट 1 मिनट में। क्लियर है ना। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो है यहां से 2 मिनट में बेटा, देखो 2 मिनट में फाइनली कितना चढ़ रहा है? 7 मीटर। 7 मीटर चढ़ रहा है, कितने मिनट में चढ़ रहा है बेटा? 2 मिनट में, ठीक। अब यहां से देखो एक टफ बनता है एक कठिन बनता है, ठीक। अब जैसे पोल है 73 किलोमीटर 73 मीटर है, तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे 73 मीटर है, जो लास्ट जंप होगा ना मंकी का, वो सिर्फ चढ़ने वाला ही होगा, फिसलने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फिसलने वाला? क्योंकि कोई भी जब अपनी मंजिल को पा लेता है तो नीचे आने की कोशिश तो करते ही नहीं है, तो आपको पता है ना। तो क्या करेंगे कि जो लास्ट जंप होगा उसको अपन घटा के देखेंगे, ठीक। और लास्ट जंप चढ़ने वाली है, इसमें चीज ध्यान रखना कि जो मंकी की लास्ट जंप होगी वो क्या होगी? 10 मीटर जो है वो चढ़ने वाली होगी, क्लेम वाली होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है चलो ओके, जरा देखते हैं। तो यहां से देखो जैसे ही आपने बेटा इससे 10 मीटर घटाया बेटा, तो आप कहेंगे हमारे पास कितने मीटर का पोल बच गया? क्यों 10 मीटर क्यों घटाया बेटा? चढ़ने वाला घटाया, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपने 10 मीटर घटाया बेटा, कितना बच गया? 63 बच गया। कितना बच गया? 63। अब ये चीज देखनी है कि 63 मीटर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है पोल की, क्या वो इससे मल्टीपल है? देखो बेटा यहाँ पे दो टाइप बनेंगे। अगर ये इससे मल्टीपल है तो एक अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और अगर इससे मल्टीपल नहीं है तो अलग तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाइक शेयर बेटा सभी लोग कर दीजिएगा। वॉचिंग बहुत कम आ रही है बेटा, क्या बात है? अभी ये क्लास लेकर के आप थक चुके हैं क्या, ऐसा है क्या? ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे क्लास, ठीक है। ओनली जो है 18 जो है बच्चे जो है लाइव हैं, है ना। हाँ मुझे लगता है कि आप जीएस की क्लास अभी अभी ले चुके हैं, तो इसलिए मुझे, चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। हाँ वेरी गुड इवनिंग सर। चलो ओके, देखो इधर देखो 63 मीटर ये कब का कॉन्सेप्ट है? जब ये चीज बिल्कुल मल्टीप्लाई हो इससे। तो आप कहेंगे 7 9 जा 63 बेटा, यहां से अगर ये 9 टाइम्स हो रहा है तो आप कहेंगे यहां से भी 9 टाइम्स होगा, है ना। तो 9 टाइम्स होगा तो यहां से बताओ कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा, 18 मिनट लगेगा। लेकिन आप कहेंगे सर 18 मिनट में हमने कितना पोल चढ़ा हुआ? 63। और पोल कितना था बेटा? 73। तो अगर पोल 73 है तो बेटा 1 मिनट जो मैंने बचाया हुआ था लास्ट जंप वाला, उसमें कितना चढ़ रहा है बेटा? 10 मीटर। तो बताओ यहां से 73 मीटर पोल हुआ कि नहीं हुआ?
73 मीटर पोल इन कितने मिनट में बेटा? तो आप कहेंगे 19 मिनट में। एक तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये कब लगाना है बच्चों? आप बताओ। ये कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब मेरे पास ये वाला जो है डायरेक्ट मल्टीपल हो इसका, ठीक है। और ये मल्टीपल नहीं रहेगा तो इसके लिए क्या करना होगा वो जरा समझो, ठीक है ना। तो मुझे वहां पर मल्टीपल वाली फिगर चाहिए। देखो मैं एक मिनट लेकर थोड़ा समझा दूं अच्छे से, फिर हम बता। अगर मैंने कहा इफ बेटा इसी कंडीशन देखो, अगर अपने पोल की लंबाई बेटा 70 मीटर होती, कितनी होती बेटा? 70 मीटर होती, ठीक है। तो आप कहते हैं सर कि 7 मीटर जो है पोल चढ़ रहा है बेटा कितने मिनट में बेटा? 2 मिनट में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो अब आप कहेंगे कि सर 70 मीटर, तो 70 मीटर आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगर बेटा डायरेक्ट लगा दिया तो आप ये समझो कि यहां से क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बेटा जो लास्ट जंप है, मैंने बताया था लास्ट जंप है वो कैसी होनी चाहिए? चढ़ने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना, चढ़ने वाली होनी चाहिए। तो आप देखो यहां पे क्या करेंगे, लास्ट मल्टीपल ऑफ 70 मीटर। तो 70 मीटर से लास्ट मल्टीपल कितना होगा? 63 मीटर होगा। बताओ कितना होगा? 63 मीटर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, 10 घटा दिया आपने, यहां से 10 घटाया बेटा, 10 घटाने के बाद कितना बच रहा है? 60 बच रहा है। तो 60 मल्टीपल नहीं है। 60 मैंने क्या होता है जब मल्टीपल, 60 मल्टीपल नहीं है C1 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मल्टीपल चाहिए। तो 63 बेटा बताओ, यहां से इस लाइन का मतलब नहीं है। आप कहेंगे 63 मीटर कितने में चढ़ेगा बेटा? 60 मीटर पोल कवर करेगा बेटा कितने में? तो बताओ ये भी 18 मिनट में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो यहां तक तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल एक ही जैसा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहचानो कैसे बेटा? ये डायरेक्ट 10 घटाने के बाद 63 आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आता और यहाँ पर डायरेक्ट आता है। तो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो जब भी यहाँ पे लास्ट घटाने वाला, अब देखो यहाँ पे अंतर 10 नहीं है बेटा, यहाँ पर कितना है? 7 है। कितना है बेटा? 7। अब तुम यहां से देखो बेटा, आप कहोगे 10 मीटर क्लिम कर रहा है मंकी कितनी देर में बेटा? 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में। कितनी में बेटा? 60 सेकंड में। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 60 सेकंड में क्लिम कर रहा है, 10 मीटर 60 सेकंड में क्लिम कर रहा है। तो बताओ 7 मीटर कितने में करेगा? तो आप कहेंगे 60/10 में इंटू 7, 0 से 0, यानी कि कितना आ गया बेटा? 42 सेकंड आ गया। तो यही दूरी जो मंकी है वो कितने में? 18 मिनट 42 सेकेंड, 18 मिनट्स 42 सेकेंड में कवर करेगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए सभी बच्चों को? यस कर दो बेटा, यस कर दो एक बार। किसी को दिक्कत हो तो नो करके बेटा कमेंट करो, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं अगर किसी को दिक्कत है। फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो जल्दी बोलो फटाफट। अनुज बेटा सभी लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, आप परेशान ना हो। रजत गुप्ता का है नो सर। ठीक है बेटा, फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप मेरी बात को जरा गौर से समझना। ठीक है, देखो जरा यहाँ समझो मेरी बात को। देखो मैंने क्या, एक मंकी है बेटा 10 मीटर क्लिम कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है ना, और नेक्स्ट 1 मिनट में 3 मीटर बेटा स्लिप डाउन हो रहा है, फिसल रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे सर 2 मिनट में कितना चढ़ गया बेटा? 7 मीटर चढ़ गया। आपके पोल की लंबाई है बेटा 73। बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना। 73 है। एक कंडीशन कब बनेगी? लास्ट बेटा कभी भी मंकी जब चढ़ेगा तो जो लास्ट जंप होगा वो चढ़ने वाली होगी, फिसलेगा नहीं, क्योंकि जब वो बिल्कुल चढ़ जाएगा टॉप पर, जब चढ़ जाएगा तो फिसलने की कोशिश नहीं करेगा। फिसलता कब है? जब फिसलता है बेटा जब वो उसको नेक्स्ट जंप और करना होता है, तभी फिसलेगा, अन्यथा वो फिसलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो मिल गया है। ठीक है, वो टॉप पर पहुंच चुका है। तो लास्ट जो जंप होगी वो कौन सी होगी? चढ़ने वाली होगी। 10 मीटर घटाया बेटा, कितना बच गया? 73 से बताओ कितना बच गया? 63। 73 से 10 गया बेटा, बताओ कितने? 60। अब ये 63 इसका मल्टीपल है क्या? बोलो। नहीं है, मतलब मल्टीपल है। तो अगर मल्टीपल है तो 7 9 जा 63, तो बताओ 2 9 जा कितना होता है? 18 मिनट। तो आपको 73 पोल की मीटर के कवर करने में टाइम लग गया। और लास्ट 1 मिनट में कौन है? लास्ट 1 मिनट में कौन है बताओ बच्चों? वो जो 10 मीटर जंप वाले वो भी 1 मिनट में था। ये कितना में है बेटा? 1 मिनट में था। आप मेरी बात को समझ पाए? तो अगर ये 1 मिनट में है बेटा, तो बताओ 18 और 1 19 मिनट में कितना पोल कवर कर रहा है? 63 10 73। ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इससे टफ वाला आएगा तो क्या करेगा? आप देखो यहां से टफ वाला क्या करेगा। मैंने कहा 17 मीटर मान ली, यहां से बेटा दूसरा क्वेश्चन समझो, 17 मीटर पोल मान ली। ये चीज आप समझ गए बेटा? ये क्या हुआ? ये बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक से लगेगा। 7 मीटर
तो 2 मिनट में बेटा, इसको नहीं समझना है, ये क्यों, ये गलत वाला है। आप 70 मीटर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, 70 डायरेक्ट नहीं, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इससे 10 घटाएंगे। जैसे बेटा 10 घटाया, आपका कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। लेकिन जैसे 60 आया, आपने कहा ये तो मल्टीपल है ही नहीं इसका, ये तो मल्टीपल है नहीं, तो मतलब कठिन वाला टॉपिक। अगर ये मल्टीपल नहीं है बेटा, अगर ये मल्टीपल नहीं है तो आपको मल्टीपल करना है। कैसे करना है, यानी कि 7 9 जा 63, तो यहाँ पर 63 तक जाना है और आप कहोगे यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा, 18 मिनट। वही सेम टू सेम है, कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट। अब यहाँ से समझो, अब उस जब मैंने 63 कर लिया, ये लास्ट मल्टीपल होना चाहिए, 63 कर लिया, तो यहाँ के बाद जो डिस्टेंस बची वो कितनी बचेगी, 7 मीटर। कितनी बचेगी बेटा, तो आप कहेंगे 10 मीटर जो है चढ़ने, देखो लास्ट में आपको सिर्फ क्लेम करना है, चढ़ना है 10 मीटर 60 सेकंड में, तो आपको तो 7 मीटर ही चढ़ना है। तो बताओ 60/10 में इंटू 7, 42 सेकंड। तो टाइम 18 मिनट पहले लग चुका, 42 सेकंड बाद में लगा है। बिल्कुल सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं क्लास से समझाने की, मतलब क्वेश्चन से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो बोलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे दिया जाए, सभी लोग रेडी हो, बोलो। रजत गुप्ता बेटा समझ में आया क्या, जल्दी बोलो, यस एक बार टाइप करो, बोलो। ठीक है, चलो क्वेश्चन से समझेंगे जो भी कमी रहेगी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके सामने ला रहे हैं, जरा देखो बेटा। ठीक है, चलो चल, ये क्वेश्चन है बेटा, यहां से समझो। ओके, एक मिनट में क्वेश्चन लगा दूं। हाँ बेटा, चल चलो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए मैं टाइम भी लगा देता हूं। कितने बच्चे, देखो मैंने समझा दिया, कितने बच्चे जो है यहां से टाइमली करेंगे, चलो। चलो बच्चों आंसर करो फटाफट, देखता हूं कितने बच्चों का आंसर आता है। चलो, थर्टी वन नम्रता का पहला आंसर है बेटा, नम्रता सिंह का पहला आंसर है। आशीष वेरी गुड। थर्ड विनर कौन है इस क्वेश्चन का, अनिरुद्ध वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन। 31 31 31, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, हाँ सारे बच्चे कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, टाइम इट आउट। 8-10 बच्चों ने आंसर दिया बेटा, बहुत अच्छे से। चलो देखो जरा इधर समझने, जो बच्चे नहीं समझ पाए एक बार समझने की कोशिश करो। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, ये बेटा आपका पोल है, ठीक है, आपका पोल है बेटा। इसकी जो लेंथ है बेटा कितनी है, 65 मीटर है बेटा। ओके, अब मेरी बात को समझना, लेंथ जो है 65 मीटर है। क्या कह रहा है बंदर, क्या कह रहा है, देखो जरा इधर देखो, ये क्या कह रहा है, यहां समझो। 5 मीटर जो है चढ़ रहा है बेटा 1 मिनट में। कितना चढ़ रहा है बेटा, 1 मिनट में चढ़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट 1 मिनट में 1 मीटर फिसल रहा है। तो बताओ बेटा 1 मीटर जो है ये क्या है, क्लिप है, और ये क्या है बेटा बताओ, स्लिप है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्लिप कर रहा है बेटा देखो नेक्स्ट 1 मिनट में। कितने मिनट में बेटा, नेक्स्ट 1 मिनट में, एक ही मिनट नहीं है अगला मिनट। तो आप कहेंगे 2 मिनट में फिलहाल कितना बेटा चढ़ा उसने, जल्दी बताओ बेटा, 4 मीटर। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके बताए थे। मैंने कहा था लास्ट वाली जो जंप होगी मंकी की, वो चढ़ने वाली ही होगी। तो आपने कहा सर अगर लास्ट जंप चढ़ने वाली है और लास्ट जंप मेरी 5 मीटर की है, बताओ अगर 5 मीटर है ये पूरा पोल है, तो बताओ ये पूरा पोल बेटा 65 मीटर है। आपने कहा कि सर लास्ट जंप पे, तो यहाँ पे कितना बच गया, जल्दी बताओ, 60 मीटर बच गया, 60 मीटर बच गया। तो अब बताओ बेटा 60 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, जल्दी बताओ बेटा, 60 मीटर चढ़ने में बताओ। आप कहेंगे 15 4 जा, देखो बेटा यहाँ से कितना हो रहा है, आप कैसे भी कर लो, 15 में
4 में 15 का मल्टीपल करेंगे तो बड़ा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 30 मिनट आएगा। 30 मिनट आ गया। आप कहोगे यहां तक तो मैंने 30 मिनट लगा दिए, अब बताओ ये 5 मीटर तो बेटा 1 ही मिनट में चढ़ रहा था क्योंकि ये सिर्फ चढ़ सकता है, तो बताओ यहां से 1 मिनट और लगेगा, तो बताओ यहां से 60 और प्लस एक 5 चलेगा 65 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31 मिनट हो जाएगा। इसका डी आंसर हो गया। किसी को ना समझ में आया हो तो नो आंसर टाइप करो बेटा, नो टाइप करो जल्दी फटाफट, मैं एक बार फिर समझा दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। गौरव मीना वेरी गुड, आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं ये बात मुझे पता है, कोई बात नहीं बेटा, रेगुलर आने की कोशिश किया करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही चालू की गई हैं, ठीक है ना, ताकि आप रिवीजन कर सकें अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल 20 लायक है बेटा, ठीक है, डबल क्लास के लिए बच्चों का थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो बेटा रजत एक बार फिर समझ लेते हैं। चलो बेटा देखो, आपको मैंने फिर से बताया था कि बेटा देखो 5 मीटर चढ़ रहा है 1 मिनट में, 1 मीटर नेक्स्ट 1 मिनट में, आप कहेंगे 2 मिनट में कितना चढ़ गया बेटा 4 मीटर। ये देखो अब क्या कहेंगे, लास्ट जंप चढ़ने वाली होगी, तो लास्ट जंप बताओ 5 मीटर मैंने हटा दिया, इससे कितना बच गया। अगर ये 60 बेटा इससे मल्टीपल है, किससे 4 से, तो बेटा मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आप बताओ 60 4 चढ़ रहा है 2 मिनट में, यानी कि इससे आधा, 4 से ये आधा, तो 60 कितना चलेगा 30 मिनट में, 60 इसका आधा 30, यानी कि हमने 60 मीटर पोल जो है 30 मिनट में कवर कर लिया। और ये तो बेटा 1 ही मिनट की जंप है, चढ़ने वाली तो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो 1 मिनट और लगेगा, तो 60 और 5 65 बेटा 31 मिनट यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं रजत बेटा, एक क्वेश्चन और करो, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम बेटा करो, फटाफट करो। बिल्कुल गौरव जी, रेगुलर होना चाहिए। ओके सर, आ गया, वेरी गुड, आंसर टाइप करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप करो। कोई टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं, बहुत सारे प्रेशर में आ जाते टाइम की वजह से। हाँ ठीक, किस चीज से संन्यास लिया है भाई, पढ़ाई से। हम्म, चलो कोई बात नहीं। बी, खुशहाल मोदी का पहला आंसर है बेटा बी। और बोलो सभी बच्चे बोले 29 29 29, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और बच्चे आंसर करें, फटाफट करें, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड गुड। चलो बेटा देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, आप क्या कहेंगे बेटा, देखो मैं यही समझाता हूँ बेटा, पोल आपका कितना है, जल्दी देखो बेटा, पोल कितना है बेटा, आप कहेंगे हमारा जो पोल है वो कितना है 46 है बेटा, कितना है 46 मीटर है। आप मेरी बात को समझना बेटा, देखो 46 मीटर है। आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है ना, 4 मीटर क्लेम कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है ना। चलो और कितना कर रहा है बेटा, 1 मीटर फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है बेटा, ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट 1 मिनट में। ओके, तो बताओ 2 मिनट में कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2 मिनट में आप कहेंगे 3 मीटर, ठीक है ना। और मैंने कहा जो लास्ट जंप होगी मंकी की वो कौन सी होगी, जल्दी बताओ बेटा, लास्ट जंप जो होगी वो चढ़ने वाली होगी, और चढ़ने वाली कितनी है 4 मीटर है। जैसे ही बेटा 4 मीटर घटाया, आपका बताओ यहाँ से कितना आ गया 42 आ गया, 42 आ गया बेटा, ठीक है ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, पूरा 46 है, याद बताओ 42 आ गया, क्या बेटा 42 3 से मल्टीपल है, बिल्कुल है, 42 3 से मल्टीपल है, बिल्कुल है, कितनी बार है 3 1 जा 3 3 3 4 जा 12, कितना 14 टाइम्स है, कितना है 14 टाइम्स है। तो बताओ यहां से आप बताओ 42 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो आप कहोगे 14 टाइम्स, कितने टाइम 14 टाइम, तो बेटा ये भी 14 टाइम्स, बताओ 14 टाइम्स, 14 एट कितना हो गया 28 मिनट, 14 बताओ कितना हो गया 14 टाइम्स हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे समझने की, देखो मैं थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो इंटू 14, बताओ ये कितना हो गया 28 मिनट हो गया, 28 मिनट में आपने कितनी पोल चढ़ ली बेटा 42 मीटर। अब बताओ आप बताओ, आप बेटा लास्ट जो 4 मीटर है वो कितने में चली थी 1 मिनट में, तो 4 मीटर जो है वो 1 मिनट में चलेगा, तो बताओ कितना समय लगा 20, आंसर हो गया।
समझ में आया बेटा? बताओ यहाँ से देखो 42 और 4 बेटा कितना हो गया 46 मीटर, ये भी हो गया। आई होप, मुझे लगता है कि अब सारे बच्चे समझ चुके होंगे। बोलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अगला क्वेश्चन टाइम से देंगे भाई, अगला क्वेश्चन टाइम से देंगे, जरा देखो। चलो चलो देखते हैं टाइम के अंदर बेटा कौन कौन आंसर करता है। चलो फटाफट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे करेंगे। बोलो। वेरी गुड, टाइम आउट हो गया बेटा। ठीक है सक्षम, वेरी गुड। निशु, निशुशी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। चलो बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड वेरी गुड रजत, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो बेटा देखते हैं। देखो एक आदमी 60 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है, उसको हर सेकंड में वह 5 मीटर फीट पर चढ़ता है, और परंतु बेटा देखो बेटा इधर देखो, ये हर सेकंड की बात कर रहा है बेटा। देखो एक वृक्ष है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो वृक्ष होता है ना, उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है, उसकी कोई ना कोई क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है ना। और नहीं समझ पाए तो समझ लो बेटा। देखो ये क्या है बेटा, एक आपका वृक्ष है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 60 मीटर है। तो मतलब लेंथ की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, ठीक है ना। कितनी बात कर रहा है, 60 मीटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो हर सेकंड की बात कर रहा है बेटा। देखो हर सेकंड में, एवरी सेकंड ही क्लेम 5 फीट वट। देखो बेटा अब देखो, ये देखो यहाँ पर अगर कोई यूनिट बदलती है ना तो यूनिट में रहना चाहिए, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 5 फीट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एक ही जैसा है, एक ही समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप बताओ बेटा 5 फीट जो है, 5 फीट क्लेम कर रहा है कितने में, तो आप कहेंगे बेटा 5 फीट जो है, देखो बेटा 1 मिनट 1 सेकंड बेटा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होगा बताओ बेटा, 4 मीटर नीचे खिसक लेगा, 4 मीटर जो है, 4 फीट जो भी है 4 फीट नीचे। तो बताओ फाइनली जो है 1 फीट के लिए कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, आप कहेंगे जो लास्ट जो है जंप है वो क्या कर रहा है, लास्ट जंप बेटा चढ़ने वाली है। तो यहां से बेटा देखो, यहाँ पे मैंने पूरी ले लेता हूं, लास्ट जंप है बेटा कितनी, 5 फीट की, 5 फीट की, ओके 5 फीट दिख रहा है ना, ये 5 फीट 5 फीट। तो बताओ यहां से कितना बच गया, आप कहेंगे 55 फीट बच गया। कितना बच गया बेटा, 55 फीट। तो आप बताओ एक तो सारी संख्या से कटने वाला है, तो 5 फीट के लिए बताओ 55 इंटू 1, तो यहां से 55 करेंगे बताओ कितना हो जाएगा, 110। चलो बेटा 1 फीट 2 सेकंड में, इधर देखो बेटा हर सेकंड में 2 सेकंड में चढ़ता है, तो 55 बेटा कितने सेकंड में चलेगा बताओ, 110 सेकंड में चलेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये क्या सही लग रहा है ना, ठीक है। 4 फीट नीचे खिसकला है, ठीक है ना, 5 सेकंड में, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब यहां से देखो 55 फीट चल गया बेटा 110 सेकंड में। अब बताओ अगला जो सेकंड है वो कितना होगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में बेटा यहाँ से 1 से 11 सेकंड आ रहा है। देखो बेटा मैं देख लेता हूँ 5 फीट जो है, एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, ठीक है। एक आदमी 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना, हर सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है, ठीक है ना। तो बेटा हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, तो 1 सेकंड में चढ़ता है, ठीक है ना। परंतु वह 4 फीट नीचे हर सेकंड की बात कर रहा है, तो बेटा दूसरे सेकंड में क्या होता है बताओ, 4 मीटर नीचे फिसल गया, ठीक है ना, नीचे। तो 1 फीट बेटा चढ़ रहा है कितने में, तो आप कहेंगे 2 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 1 फीट चढ़ने में 2 सेकंड लगेगा, तो 55 फीट। अब यहाँ से ये कितना है, 60 फीट है,
चलो बेटा यहाँ से देखो 60 फीट है, अब यहाँ से उसने 5 मीटर निकाल दिया तो बेटा 55 फीट बचा, तो 55 फीट चढ़ने में कितने सेकंड के बाद वह वृक्ष के शिखर पर पहुंचेगा? तो बताओ 55 सेकंड में 110 सेकंड ले लिया उसने, है ना? एक मिनट, 1 सेकंड में 1 फीट कवर करेगा सर, ठीक है ना सर, वो 1 ही सेकंड में नहीं बेटा, हर सेकंड का मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, हर सेकंड में अगर 2 सेकंड में करेगा तो फिर लास्ट वाले में गड़बड़ हो जाएगा ना, बोलो, ठीक है ना? तो यहाँ से 56 जो है, जो लोगों ने आंसर बताया है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो 5 मीटर 110 सेकंड में, चलो मैं यहाँ से, क्वेश्चन तो सही लग रहा है बिल्कुल। मैन एज क्लेम 60 फीट हाई एवरी सेकंड, ही क्लेम 5 फीट बट देन स्लिप 4 फीट डाउन, ठीक है ना? एक्सप्लेन हाउ मेनी सेकंड्स इट विल रीच द पीक ऑफ द ट्री। बिल्कुल सही लग रहा है, 2 सेकंड। एक बार चलो फिर से लगाने की कोशिश करते हैं, देखते बेटा कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है? चलो इधर देखो, चलो देखते हैं, आंसर तो 50 सेकंड ही है, देखते हैं क्या है। हर सेकंड कर रहा है या एवरी सेकंड का मतलब क्या हुआ बताओ? हर सेकंड में 1 मीटर चढ़ रहा है, 1 मीटर फिसल रहा है, ऐसा है क्या? ठीक है ना? देखता हूं बेटा मैं, हाँ चलो 55 फीट 55 सेकंड में, क्यों भाई 55 फीट 55 सेकंड में कैसे रहेगा? और आशीष बोल रहे हैं करेक्ट आंसर 55.33 है। अरे एवरी सेकंड में उसी 1 सेकंड में 5 फीट क्लेम करेगा, तो लास्ट में सच में बेटा, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन लास्ट में आप कैसे करेंगे? लास्ट में चलो बेटा, अब मैं उसकी लैंग्वेज ये मान लेता हूँ। चलो बेटा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आप मेरी समझना। 1 ही सेकंड बेटा, एवरी सेकंड का मतलब क्या हुआ? हर सेकंड में चढ़ना, हर सेकंड, चलो मैं मान ले रहा हूँ 1 सेकंड में आ गया, चलो ठीक है। मैंने कहा ये लो, ये पेड़ हो गया बेटा, यहाँ से इसकी लेंथ 60 फीट है। आप मेरी बात को समझना, ठीक है ना? देखो कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आ जाता है, उसको सही करना होता है, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, आप मेरी बात समझो, ठीक है? आप कह रहे हैं 5 फीट बेटा चढ़ रहा है 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में, और 4 फीट जो है ये क्लेम कर रहा है बेटा, और ये स्लिप कर रहा है, ठीक है? तो मैंने दोनों को बेटा 1 सेकंड ले लिया, कितना ले लिया बेटा बताओ? 1 सेकंड ले लिया दोनों को, ठीक है ना? मैंने कहा लो 1 सेकंड ले लिया, ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड जो है, मेरी बात समझना, 1 सेकंड बेटा क्या कर रहा है? 1 सेकंड कर रहा है, 1 फीट चढ़ रहा है 1 सेकंड में, तो आप कहेंगे सर 55 फीट चढ़ेगा बेटा 55 सेकंड में, ओके? लेकिन लास्ट जंप आप बताओ बेटा, लास्ट जंप कौन सी है? बताओ लास्ट जंप कौन सी है? चढ़ने वाली 5 फीट, तो अब बचा कितना बताओ बेटा चढ़ने के बाद? 55 फीट। तो अब 55 फीट में जो 5 फीट है उसका, अब बताओ 5 फीट, आप कह रहे हैं कि दोनों अगर 1 सेकंड की बात कर रहा है, दोनों 1 सेकंड, तो 5 फीट बताओ कितने सेकंड होगा? बताओ, अब यही भी फंस गए ना, फिर यहां से दिक्कत हो गई। तो अब ये हम 1 सेकंड तो ले नहीं सकते कि सर 1 सेकंड ले लें तो 56 आ जाए, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि 1 सेकंड से कम समय लगेगा, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये भी आंसर गलत है। तो अगर अब बताओ बेटा, एवरेज लिखते ना, एवरेज मतलब क्या? हर सेकंड का मतलब क्या? 1 सेकंड में चढ़ रहा है 1 सेकंड में उतर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 111 होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन गलत आया हो। अब बताओ बेटा यहाँ से, तो अब बताओ अगर 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड यहाँ से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो सकता है, ठीक है ना? चलो अब बताओ 2 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? 2 सेकंड में बताओ 1 फीट चढ़ा है तो 55 फीट बेटा कितने सेकंड लगेंगे? तुम बताओ बेटा। 110 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना? 110 सेकंड लगेंगे, और 5 फीट बेटा, 5 फीट बताओ 1 सेकंड और लगेगा, तो बताओ 111 सेकंड हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर, हो सकता है कि आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया हो, जो भी हो, ठीक है? हाँ अच्छे लोग, आशीष बेटा टोटल 9 फीट है, 5 अप है और 4 स्लिप है, तो बेटा ऐड कैसे होगा? 5 चढ़ेगा आशीष और 4 स्लिप करेगा, तो ऐड कैसे हो जाएगा? माइनस ही तो करेंगे ना। हाँ सक्षम क्या बोल रहा है, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। अच्छा सक्षम का कहाँ पे है? अरे एवरी सेकंड में उसी 1 सेकंड में 5 फीट क्लेम करके 4 फीट गिरेगा, पीछे क्वेश्चन में अलग अलग मेंशन दैट टाइम, ठीक है बेटा? अब देखो अगर सक्षम, फिर 56 नहीं आएगा ना, फिर 55 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना? फिर तो 55 पॉइंट कुछ कुछ आंसर आएगा। चलो फिलहाल देखो, इसका हम अभी फिलहाल के लिए 111 सेकंड आंसर लगा रहे हैं,
है ना, 111 सेकंड आंसर लगा रहे हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे बेटा इसको, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देख लेंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये एसएससी का सवाल है, आप देख लेना बेटा इसको, मैं फिर एक बार डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 111 सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना क्या, ओके हाँ ठीक है, चलो ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन और शायद सेकंड टाइप है बेटा, सेकंड टाइप, ठीक है ना। चलो बेटा इसको करो फटाफट करो। खुशहाल मोदी जी कुछ कहें, 55 सेकंड में जंप और स्लिप, सेकंड में जंप एक करेगा तो बोल रहा है आशीष भैया, ठीक है ना। एवरी सेकंड का मतलब क्या होता है, अच्छा एक सेकंड में, तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, फिर 56 हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेट में, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से अगर एक सेकंड आ रहा है, वहां पे लैंग्वेज अगर सही तरीके से है, अगर हर एक सेकंड की बात कर रहा है तो 111 आंसर आएगा, और अगर एक ही सेकंड की बात कर रहा है तो 56 आएगा, ठीक है ना। और एवरी सेकंड लिखा है तो मतलब लगता है कि हर एक सेकंड में चढ़ेगा और एक सेकंड में उतरेगा। हाँ हाँ चल ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, उसको छोड़ो मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे। देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वाला है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो इधर देखो, जो है पोल की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 43 मीटर है, 43 मीटर है, ठीक है ना। अब पोल की लेंथ 43 मीटर है, आपने कहा कि बेटा देखो यहां से 5 मीटर जो है, 5 मीटर क्लेम करेगा कितने मिनट में बेटा, 1 मिनट में, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, 1 मीटर नीचे फिसल जाएगा 1 मिनट में, तो बेटा 2 मिनट में फिलहाल कितना हुआ बताओ, 4 मीटर हो गया, ठीक है ना। 2 मिनट में कितना हुआ, 4 मीटर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो लास्ट जंप होगी वो चढ़ने वाली भी होगी, तो मैंने बेटा लास्ट जंप 5 घटाया, तो आपने देखा कि यहाँ से ये जो बच रहा है ना 4 मीटर, ये मल्टीपल होना चाहिए इसका, तो 5 घटाए बेटा ये बताओ 38 बचा, और 38 बेटा मल्टीपल है नहीं 4 का, बोलो आप मेरी बात को समझ पाए, 38 4 का मल्टीपल नहीं है, तो अब बताओ 38 जब 4 का मल्टीपल नहीं है और 4 का मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा 40 तक चलाएंगे, कितने चलाएंगे बेटा 40 तक, अब इससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो बेटा 40 तक चलाएंगे क्योंकि लास्ट में, तो आप बताओ 40 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट, बोलो। अब यहां से बताओ अगर हमने 40 चढ़ा दिया है तो बताओ यहाँ पे कितना बच गया, 3, कितना बच गया बेटा 3, तो अब बताओ यहां से अगर ये 3 बच गया है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि सर 5 मीटर जो है क्लेम करता है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में, तो 3 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो बताओ 60/5 में इंटू 3, 12×5 = 60, बताओ कितना हो गया, 36 सेकंड हो गया। तो अब बताओ बेटा 20 मिनट इधर लग रहा था और ये 36 सेकंड इधर लगेगा, और बताओ इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो 36 सेकंड इधर लगेगा और इसका आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है। चलो देख लेता हूँ कितने बच्चों का आंसर सही थे, क्या मेरे में कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात हो गई। अभी तक किसी ने कमेंट किए ही नहीं है, बोलो। चलो कितने बच्चों का आंसर है सही, बोलो एक बार सही बोलो। चलो कोई बात नहीं, आज आप थके हुए मुझे पता है, क्लास ले चुके हैं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट।
इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई, सभी बच्चे आंसर करें। हम्म, खुशहाल वेरी गुड, सी आंसर, खुशहाल का सी आंसर है। 24 मिनट्स आएगा, देख लेते हैं। अनुज सी, सक्षम सी, ओके। चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। देखो 5 चढ़ रहा है बेटा, एक फिसल रहा है, तो फाइनली जो है 4 मीटर जो हुआ कितने मिनट में बेटा बताओ? 2 मिनट में। ओके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब बताओ पोल की लेंथ कितनी थी बताओ बेटा? तो लेंथ है बेटा 51 मीटर। कितनी है बेटा? 51 मीटर है। ओके लास्ट जंप बेटा देखो, लास्ट जंप यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि 5 घटाया बेटा मैंने तो कितना बचेगा? 51 से 40, बताओ बेटा 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा, ठीक है ना। और 46 बेटा देखो 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। और लास्ट में जो स्टॉपेज होगा वो 4 से मल्टीपल होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो 4 से मल्टीपल करने के लिए बताओ, हम बताओ 51 से 4 से मल्टीपल करने के लिए 48 कर सकते हैं? बताओ 48 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा ओके। यहाँ पे एक बार समझ लेना, देखो जैसे हमने 48 किया बेटा यहाँ से, तो आप बताओ 48 मैंने किया तो 48 के बाद आप कहेंगे 48 के बाद देखो अगर वो चढ़ेगा ना तो सीधे सीधे 48 के बाद 5 मीटर की मारेगा तो 50 क्रॉस कर जाएगा, 51 भी क्रॉस कर जाएगा, तो इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। 48 ही करेंगे, ठीक है। चलो तो 48 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा बताओ? तो आप कहेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 टाइम्स। तो बताओ यहाँ से बताओ 24 मिनट आ गया, ठीक है ना। 24 मिनट आ गया। सी बच्चों ने आंसर किया है। लेकिन आप मुझे ये बताओ बेटा, ये तो 24 मिनट तो 48 मीटर था और आपको चढ़ना है 51 मीटर, तो 3 मीटर अभी बाकी है ना कि नहीं है बताओ? 3 मीटर जो है रिमेनिंग है कि नहीं है? तो 3 मीटर बेटा देखो आप कहेंगे 5 मीटर, यहाँ से देखो यहाँ से बेटा 5 मीटर जो है क्लेम कर रहा है कितने में? 30, बताओ। तो 3 कितने में करेगा तो बताओ? 30 में करेगा, अभी तो निकाला था। बताओ 12 पंचे 60, तो यहाँ से बताओ 24 मिनट 36 सेकंड आंसर आएगा बेटा, ये डी वाला आंसर आएगा। बताओ डी आंसर आएगा। हाँ जल्दबाजी में पहले बच्चों ने सी आंसर किए हैं और एक जैसे ही आंसर मैच किए हैं, क्या बात है। खुशहाल, खुशहाल, अनुरोध और सक्षम कॉपी पेस्ट किया है क्या? गौरव, रजत का वेरी गुड, पहला आंसर सही था। अंशिका गुप्ता का सही था बेटा, रजत का फिर दूसरे अटेम्प्ट में सही हुआ। अश्विनी का गलती हो गई सर, इसमें कोई बात नहीं बेटा। 4 का मल्टीपल नहीं देख पाया, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना सुधार करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगला क्वेश्चन करो। 13 लोग लाइव बचे हुए हैं, चलो थोड़े ही क्वेश्चन करेंगे आज, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे बस। नहीं बेटा ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है सक्षम, है ना। वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का, मैं बता तो रहा हूँ हर क्वेश्चन में। 46 से 4 का डिवाइड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में देख लो बेटा, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार सही सही आंसर बताओ। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों है फर्स्ट और सेकंड टाइप, दोनों है बेटा। चलो बोलो अपना अपना आंसर जल्दी कमेंट करें बेटा। वेरी गुड, आंसर आ चुका है बेटा, है ना। हाँ खुशहाल वेरी गुड, अनुरुद्ध वेरी गुड, रजत वेरी गुड। और करो बेटा, और करो, ठीक है ना। रजत बेटा गलत हो गया आपका आंसर। और करो बेटा, टाइप करो आंसर, फटाफट टाइप करो, जल्दी फटाफट टाइप करो। ए
ठीक, चलो 2-3 बच्चों ने आंसर दिए हैं। चलो बेटा इधर देखो, देखो क्या कह रहा है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है बेटा, ठीक है ना, और 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो 5 मीटर चढ़ रहा है, 2 मीटर फिसल रहा है, तो फाइनली 3 मीटर चढ़ गया कितने में, तो आप कहेंगे 3 मीटर चढ़ गया बेटा 2 मिनट में। ओके, देखो मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब पोल की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, आप कहेंगे जो पोल की लेंथ है बेटा वो कितनी है बेटा, देखो पहली बार में 32 मीटर है, कितनी है बेटा 32 मीटर है। आप मेरी बात समझो, अगर वो 32 मीटर है, लास्ट जंप उसने चढ़ने वाली मारी होगी 5, लास्ट जंप कौन सी है बताओ, चढ़ने वाली है, तो बताओ कितना बच गया, 32 से 5 गया बेटा, बताओ जल्दी बताओ, 27 बच गया। क्या 27 3 का मल्टीपल है, यस, तो अगर है तो बताओ 27 मीटर जो है चढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 3 9 जा 27, 2 9 जा 18 मिनट, तो बताओ बेटा 18 मिनट यहाँ से आ गया। और बताओ बेटा 27, और आप कह रहे 5 मीटर, तो बेटा उसने कौन सी है, क्लेम वाली है, सिर्फ चढ़ने वाली, क्योंकि टॉप पर पहुंचेगा, फिसलेगा नहीं, सिर्फ वहीं स्टॉप हो जाएगा, तो बताओ 1 मिनट और लगेगा, 19 मिनट आंसर आ गया। तो फर्स्ट वाला 19 मिनट में बी वाला आंसर है, सेकंड वाला भी करके देख लेते हैं। ये चीज समझ में आई, चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा आप, ठीक है, इधर देखो बेटा, अगर पोल की लंबाई 31 होती, कितनी होती बेटा 31 होती, तो आप बेटा यहां से समझो कि हमें कितने का चाहिए, 3 का मल्टीपल चाहिए बेटा, 3 का, तो 3 का लास्ट, अब देखो ये कैसे करोगे, ये कब करोगे, फिर से बता रहा हूं मैं, आपने बेटा लास्ट कटाया 5 मीटर, 5 घटाया बेटा कितना बचेगा 26, 26 3 का मल्टीपल नहीं है, 26 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप करो लास्ट मल्टीपल ऑफ 3, तो लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 करेंगे तो 27 आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ बेटा 27 आएगा। तो बताओ अब कहेंगे 27 मीटर जो है चढ़ने में कितना समय लगेगा, 18 मिनट का लगेगा, बताओ यहाँ से देखो कितना समय लगेगा, उसी प्रोसेस से 18 मिनट। अब बताओ तुम कहोगे 5 मीटर जो है चढ़ने में कितना समय लगा, 60 सेकंड लगा, तो अब बताओ 5 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड लगा, अब आप कहेंगे क्या कहेंगे बताओ, 3 कितना बचेगा, अब मेरी बात समझो ना, 27 और 4 31, तो 4 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा, तो बताओ 5 में 12 का मल्टीप्लाई करें तो 4 में कितना करेंगे बताओ 48 सेकेंड, तो 48 सेकेंड का मतलब 18 मिनट 48 सेकंड आंसर आएगा, 18 मिनट ये 48 सेकंड ये, तो बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ बच्चों, 18 मिनट 48 सेकंड आंसर है। क्लियर है बताओ, ओके चल गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, तो कोई बात नहीं, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ठीक है चलो, इसका आंसर बेटा जल्दी जल्दी बता दो, बस मैं क्लास को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ बहुत जल्दी, 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे बस, ठीक है ना। बोलो, रजत गुप्ता जी इसका आंसर गलत आ रहा है, आई थिंक मुझे लगता है, काल- और बेटा आंसर टाइप करें, अभी तक का जो आंसर है वो खुशहाल मोदी का अच्छा आंसर है, ठीक है ना, गौरव का भी बहुत बढ़िया आंसर है, अंशिका गुप्ता बेटा गलत हो गया, है ना, 29 एंड 28 मीटर, खुशहाल वेरी गुड बेटा, खुशहाल आपका पहले सही था मैंने बताया था, हाँ गौरव का भी ठीक है, रजत ठीक है बेटा, अनुरुद्ध अब बेटा सेकंड अटेम्प्ट है, आपने सही किया होगा, अंशिका वेरी गुड, रजत हाँ 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 कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आज का टॉपिक तो आसान था, है ना, आज का टॉपिक तो आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था, फिर भी गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, इधर देखो बेटा, अभी बेटा टाइम की अगर बात करें तो बेटा अगर पोल की लंबाई की बात करें यहाँ समझना, एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर बेटा चढ़ता है,
और अगले 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। आप मेरी बात समझना बेटा, 5 मीटर जो है चढ़ रहा है 1 मिनट में, देखो वही प्रोसेस है, और कह रहा है कि जो है 1 मीटर फिसल जाता है नेक्स्ट 1 मिनट में, है ना, नेक्स्ट मिनट में, ठीक है ना। चलो अब आप बताओ बेटा, आप कहेंगे 2 मिनट में फाइनली कितना चढ़ रहा है, 4 मीटर। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 4 मीटर। तो अब बताओ, आपको मिनट की बात कर रहा है, 13 मिनट की, तो बेटा लास्ट मिनट देखो 13 में हम आपको बताते 12 + 1, एक जो मिनट लास्ट वाला जो मिनट है वो सीधे सीधे चढ़ने वाला होगा, फिसलने वाला नहीं होगा, इतनी बात आप समझ लो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जंप तो बेटा पोल पे जब चढ़ता है लास्ट जंप तो चढ़ने वाला होता है। तो 12 मिनट में कितना चलेगा, तो 2 में 4 है तो 12 में कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 24 मीटर। 12 में कितना हो जाएगा, 24। अब जो 1 मिनट है बेटा, 1 मिनट यानी कि 13 मिनट हो गया, और 1 मिनट में चढ़ेगा कितना, 5 मीटर। तो बताओ 24 और 5 कितना हो गया, 29 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ पहला वाला बताओ, 30 मिनट में 29 आया कि नहीं आया। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है कि 14 मिनट में, अगला मिनट तो फिसलने वाला था, बोलो इसके नेक्स्ट मिनट कौन होगा, फिसलने वाला होगा, स्लिप डाउन वाला होगा। तो स्लिप डाउन वाला होगा ना, तो बताओ 29 में 1 मीटर फिसल जाएगा और ये 14 मिनट हो जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा, 28 मीटर, क्योंकि अगला मिनट क्या है, उसको फिसलने वाला है, अगला मिनट क्या है, फिसलने वाला है। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल ओके, चलो इसका आंसर कर दो बेटा। चलो एक टाइप ये कर देते हैं, बस खत्म करते हैं, ठीक है ना। आज मन नहीं है बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस ये लास्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। 15 बच्चे ओनली लाइव हैं, चलो। चलो देखो बेटा, एक बंदर खंबे पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो आप बताओ बेटा, 4 मीटर 4 मीटर कितने मिनट में, 2 मिनट में, 4 मीटर 2 मिनट में, ठीक है ना। अब आप बताओ 15 मिनट में एक लास्ट जो है मिनट है, वो तो आप कैसे निकालेंगे बताओ, लास्ट जो है 15 मिनट कैसे निकालेंगे बेटा, 14 मिनट निकालेंगे और +1 निकालेंगे। तो 14 मिनट में कितना चढ़ेगा, जल्दी बताओ बेटा, 14 मिनट में कितना चढ़ेगा बताओ, 2 4 के तो 14, 28 मीटर, है ना बेटा, 28, और लास्ट बेटा क्या है, 6 मीटर है। तो बताओ 6 मीटर क्या हो गया, 34 मीटर हो गया, और ये 1 मिनट हो गया, 15 मिनट में हो गया कि नहीं हो गया, 15 मिनट में कितना हो गया, 34 मीटर हो गया। इसका आंसर हो गया। थैंक यू क्लास बेटा, ठीक है।